शॉप एक ही है लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग अलग, लाइक क्लोथ्स डिपार्टमेंट अलग, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग एंड फुटवियर डिपार्टमेंट अलग। एंड आपका बॉस वहां पर चाहता है कि वो हर अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रॉफिट को एग्जैक्टली जान पाए कि किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा कमाया है एंड किस डिपार्टमेंट ने कम। एंड वहीं पर काम स्टार्ट होता है मेरी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। इसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट को अलग अलग कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कॉमन एक्सपेंसेस को किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एलोकेट किया जा सकता है एंड किस तरीके से हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। दिस इज अ पार्ट नंबर 1। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे, लाइक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, डिपार्टमेंट्स किसको कहते हैं, कैसे डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं, कुछ कॉमन एक्सपेंसेस अगर है तो वो कॉमन एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट किए जाते हैं एंड साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स की। पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा बेस, पूरी फाउंडेशन यहाँ पर हम लोग फ्रेम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहने वाला है, ग्रैब योर नोटबुक्स टू स्टार्ट दिस चैप्टर। जल्दी से अपनी नोटबुक एंड पेन ले आओ ताकि इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सके एंड बहुत अच्छे से समझ सके। स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को विदाउट एनी डिले एंड सबसे पहले यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग समझना है। देखो, एक बिजनेस है वो बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे में उसको हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए क्या करना पड़ता है, अपना डिपार्टमेंट डिवाइड करना पड़ता है। बट द थिंग इज, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों डिवाइड कर रहा है, ताकि वो जान पाए अगर उसके 100 प्रोडक्ट्स हैं तो वो इजीली जान पाए कि हाँ, मेरे 100 में से 70 प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, उनसे मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, लेकिन मेरे 30 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनसे मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं आ रहा, बल्कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, मेरा टाइम लग रहा है एंड मेरी कॉस्ट लग रही है। तो ऐसे में वो क्या करता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करता है। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग वो वहां पर कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई खास मजा नहीं आ रहा, तो लेट्स शट इट डाउन। तो वो उसको क्या डिसाइड करते हैं कि इसको तो बंद कर देते हैं, इसमें कोई खास हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक्चुअल में डिपार्टमेंट है क्या। लाइक एक जनरल स्टोर है, वहां पर आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस दिखने के लिए मिलते हैं। आप लोग वहां से कॉस्मेटिक्स की भी चीजें खरीद सकते हैं, चिल्ड्रन वियर भी खरीद सकते हैं, लगेज डिपार्टमेंट भी है वहां पर, लेडीज वियर भी है, स्पोर्ट्स वियर भी, तो इतनी सारी मल्टीपल चीजें आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगी। तो हर चीज का उन्होंने क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना रखा है। अगर आप जाकर के लेडीज वियर में चिल्ड्रन वियर की चीजें मांगेंगी तो वो आपको क्या कहेगा, आपको उस काउंटर पर मिल जाएंगी, क्योंकि वो काउंटर उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, डिपार्टमेंट किसको कहते हैं एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की क्यों जाती है। आई होप ये चीजें डिफिकल्ट नहीं है, हमारी रियल लाइफ से काफी रिलेट करती हैं, तो हम लोगों को इजी ही लगेगा इस चैप्टर को समझना। बेसिक सी चीजें, कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की क्यों जाती है, क्यों हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, क्यों नहीं हम सभी डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग एक साथ कर लेते। यहाँ पर रीजन समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बॉस था वो चाहता था कि वो हर डिपार्टमेंट की प्रॉफिट को पता लगा पाए। अब उसका बिजनेस है, उसके पास चिल्ड्रन वियर भी है, विमेन वियर भी है, स्पोर्ट्स वियर भी है। अब वो जानना चाहता है कि अगर वो अपना इतना टाइम, इतनी कॉस्ट, इतने एफर्ट्स हर चीजों पे लगा रहा है, तो क्या हर चीज उसको उतना ही प्रॉफिट दे भी रही है या फिर नहीं। तो वो क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट की प्रॉफिट या फिर लॉस को देखेगा और उसे समझ आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ इतना स्पोर्ट्स वियर नहीं चल रहा, वहां पर तो हर ईयर लॉस ही आ जा रहा है। तो वहां से उसे क्लियर हो जाएगा कि उस डिपार्टमेंट पे उसको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। विमेन एंड चिल्ड्रन वियर उसको अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं कमा के, तो वो उसी डिपार्टमेंट को कंटिन्यू रखेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है। किसकी फाइनेंशियल पोजीशन, अपने हर डिपार्टमेंट की, यानी कि वो ही देखना चाह रहा है कि मेरा कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट है, यहाँ पर वो कंपैरिजन करना चाहता है हर डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि वो इजीली फाइंड आउट कर सके कि कौन सा डिपार्टमेंट उसे बंद कर देना चाहिए एंड कौन सा डिपार्टमेंट उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। सो दिस वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ योर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब द थिंग इज, आप लोगों को यहाँ पर कुछ खर्चे होते हैं, उसको एलोकेट करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ऐसे में 3 तरीके के खर्चे हैं आपके, जनरली 2 कैटेगरीज मानी जाती है, बट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस जिनको मैं कंसीडर करती हूँ। पहला एक्सपेंस होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये खर्चा मेरे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, दैट विल बी कवर्ड अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात क्लियर हो रही है? जो चीज मुझे पता है हाँ अगर ये खर्चा हो रहा है तो ये खर्चा सिर्फ मेरे विमेन वियर की वजह से हो रहा है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो खर्चे तो हो रहे हैं बट मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ वो मेरे किस डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं। हाँ मैं उनको एक इक्वल प्रोपोर्शन में बांट सकती हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी कि ये खर्चा सिर्फ इसी डिपार्टमेंट का है, तो ऑल दोज एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ आ रही है? इजी है, सिंपल है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जिनको मैं पता लगा पा रही हूँ हाँ ये खर्चे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जिनको मैं ये नहीं पता लगा पा रही हूँ कि हाँ ये इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, बट हाँ मुझे ये पता है ये खर्चा मेरे हर डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे से देती हूँ, रेंट। आपका बिजनेस जहां पर सेटअप है, आप उस लैंड का, उस प्लेस का, उस प्रीमाइसेस का कोई रेंट पे कर रहे हैं, अब वहां पर हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो यानी कि वो खर्चा किसका हुआ? हर डिपार्टमेंट का हुआ। तो वहां पर आप उसको किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में बांटने वाले हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहां पर इस तरीके के खर्चों को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं दैट विल बी कवर्ड अंडर अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, जिन खर्चों को आप किसी भी कीमत पर डिपार्टमेंट वाइज बांट ही नहीं सकते। लाइक अगर आपने मैनेजर को सैलरी देनी है तो मैनेजर तो हर डिपार्टमेंट का काम कर रहा था, अब आप नहीं पता लगा सकते उसने ज्यादा टाइम किस डिपार्टमेंट को दिया, आपके पास कोई इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है कि किस मैनेजर कितनी देर किस डिपार्टमेंट में बैठा, तो इस तरीके के खर्चे को हम कहते हैं अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, एंड ये मेरे एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर जाते हैं, दैट विल बी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां जाते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे आपको कुछ एग्जांपल दिए जो आप लोग रीड करके इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैं भी आपको रीड करके बता देती हूँ, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके मैनेजर की सैलरी, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस। बात क्लियर हो रही है? मीनिंग क्लियर हुआ या फिर नहीं? सिंपल सी चीज थी। अब जैसे ही मैंने आपको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात बताई, माइंड के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए ये कौन सा अकाउंट है, एंड ये जो भी अकाउंट है यहां पर हम लोग कौन से अकाउंट बनाने वाले हैं। बेसिकली यहां पर भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स ही बनाने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वही चीजें यहां पर बनने वाली हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हर एक काम वैसे ही होगा, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अमाउंट के उतने कॉलम बना लेंगे जितने मेरे डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आपको कुछ डिफिकल्टी लगने वाला, सिर्फ आपको अमाउंट के कॉलम्स को डिवाइड करना है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, मेरी बात से आप लोग भी एग्री करेंगे कि हाँ सच में इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। एक अकाउंट इसके अंदर एक्स्ट्रा बनेगा, दैट विल बी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनको मैं नहीं पता लगा पाऊंगी कि ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो वो खर्चे मैं बेसिकली अपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दूंगी, जिससे मेरी अकाउंटिंग इजी एंड सिंपल हो जाएगी एंड मैं मेरे एक्चुअल नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाऊंगी। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या देखनी है कि हाँ हम लोगों ने देखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको मुझे हर डिपार्टमेंट के बीच में बांटना होता है, बट द थिंग इज मुझे कैसे पता चलेगा किस डिपार्टमेंट को किस रेशियो में देना है? क्या मुझे क्वेश्चन में बोल रखा होगा या ये कोई मेरी नॉलेज के हिसाब से होगा? तो कुछ प्रोपोर्शंस कुछ बेसिस में आपको दे रही हूँ, कुछ आपको क्वेश्चन में खुद से गिवन होंगे। लाइक अगर आपके कुछ खर्चे ऐसे हैं, लाइक बेड डेट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन कमीशन, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ये सभी खर्चे आपके सेल्स से रिलेट करते हैं। तो आप इसको किस रेशियो में बांटने वाले हैं? सेल्स के रेशियो में बांटने वाले हैं, टर्नओवर के रेशियो में बांटने वाले हैं। उसी तरीके से अगर आप लोगों के खर्चे कुछ इस टाइप से हैं, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव, फ्रेट, ये सभी खर्चे आप लोगों के परचेजेस के रेशियो में बटेंगे। एंड परचेजेस भी कौन सी? नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मीनिंग क्या होता है? परचेजेस में से जब आप लोग रिटर्न्स को माइनस कर देते हैं, जो आपकी फाइनल अमाउंट आती है वो होती है नेट परचेजेस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ खर्चे इस तरीके के हैं, लाइक आपने बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन दिया है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये सभी खर्चे आपके किस प्रोपोर्शन में बटेंगे? फ्लोर स्पेस के बेसिस पर।
फ्लोर स्पेस कितना है क्वेश्चन खुद से आपको बताएगा, बट प्रोपोर्शन आपका यही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके डेप्रिसिएशन है किसी भी एसेट का या उसका इंश्योरेंस है, तो आप किस प्रोपोर्शन में बांटने वाले हैं, एसेट की वैल्यू के बेसिस पर। कोई भी खर्चा आपका वर्कर से या एम्प्लॉयज से रिलेट करता है, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ग्रेचुइटी फंड, पेंशन फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ये आपके वेजेस के रेशियो में बटेंगे। बात क्लियर हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रोपोर्शंस, ये सभी रेशियोज आपको रट्टा लगाना है, बिल्कुल नहीं। बेसिक सी चीजें, अगर आपको बैड डेट्स दिख रहे तो आपको पता है सेल्स की थी, डेटर से पैसा आना था, डेटर पैसा नहीं दे रहा तो मेरे बैड डेट्स हो गए, यानी कि कहानी कहां से शुरू हुई, सेल्स से। तो किस रेशियो में बांटोगे, सेल्स में। आपको यही अप्रोच यूज करनी है, चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। बाकी कुछ चीजें आपको क्वेश्चन भी क्लियर कर देगा, आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, वहां से आप लोग देखना आपको कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ इन सब का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल बेनिफिट, सेफ्टी मेजर्स, एक्सपेंसेस ऑन वर्कर्स रिक्रिएशन एंड एजुकेशन, ये आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने आपके फैंस एंड लाइट्स हर डिपार्टमेंट में लगे होंगे उस नंबर ऑफ फैंस एंड नंबर ऑफ लाइट्स के पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग उस एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अदर एक्सपेंसेस है, हॉर्स पावर एक्सपेंसेस है, ये सभी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। एंड द थिंग इज आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अप्रोच समझ आनी चाहिए, एंड उसके बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां से चीजें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और आप लोगों का टॉपिक, एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसा नहीं है हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा एंड उसको बेच देगा, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, एक डिपार्टमेंट जो चीज बना रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देता है, दूसरा डिपार्टमेंट उसमें कुछ और चीजें ऐड करके तीसरे डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपकी चीजें इंटर डिपार्टमेंट भी ट्रांसफर हो सकती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर हो सकती है। अब हर डिपार्टमेंट वाला क्या है, स्मार्ट है, वो क्या करेगा, जब कभी भी दूसरे डिपार्टमेंट को अपना सामान भेजेगा तो उसमें कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके भेजेगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करता। अब उसको अपने प्रॉफिट का लालच है, तभी वो कोई चीज प्रिपेयर करके दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट को देगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डिपार्टमेंट ने कोई चीज बनाई एंड उसको दूसरे डिपार्टमेंट को भेज दी। सपोज उसको वो चीज बनाने में 100 रुपीज की कॉस्टिंग आई, तो वो क्या करेगा, 120 में दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देगा। दैट विल बी कवर्ड अंडर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। पॉइंट क्लियर है। अब इसने क्या किया, अपना 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया, एंड जो मेरा 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया उसको मैं स्टॉक रिजर्व नाम से अलग कर लूंगी। कैसे अलग करना है, किस अकाउंट में अलग करना है, ये न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे वहां पर ये चीजें मैं क्लियर कर दूंगी। अभी फिलहाल आपको बस इतना पता होना जरूरी है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपना कोई गुड्स भेज रहा है तो उसके पास वहां पर ऑप्शन है कि वो वहां पर अपना प्रॉफिट ऐड कर सकता है, एंड अगर वो प्रॉफिट ऐड कर रहा है तो मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट हटाकर करनी है। एंड प्रॉफिट कैसे हटाया जाएगा, स्टॉक रिजर्व से हटाया जाएगा। इतनी सी बात यहां पर फिलहाल आपको क्लियर होनी चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स आप लोगों को कंसीडर करने हैं। क्या कंसीडर करने हैं, अब जब कभी भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेज रहा होगा तो जो सामान भेज रहा है वो क्या है, आपका सप्लाइंग डिपार्टमेंट। जो आपका गुड्स को सप्लाई कर रहा है दैट डिपार्टमेंट विल बी कवर्ड अंडर सप्लाइंग डिपार्टमेंट। एंड जिस डिपार्टमेंट को गुड्स मिल रहे हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट है, आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट। इतनी सी बात क्लियर है। जो सामान भेज रहा है वो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है, जिसको सामान मिल रहा है वो आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट है। इतनी सी बात क्लियर होगी। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, अब आपको डिपार्टमेंट वाली चीजें भूल जानी है। अगर मैं परचेज करती हूं तो परचेज अकाउंट मेरा क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, परचेज अकाउंट होता है मेरा डेबिट। अब अगर मैं सेल्स करती हूं तो सेल्स अकाउंट मेरा क्या होता है, क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्या होता है मेरा, क्रेडिट। बात क्लियर है। अब इससे आपकी ये वाली जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान से समझना। रिसीविंग डिपार्टमेंट यानी कि जिसको सामान रिसीव हो रहा है अल्टीमेटली वो परचेज कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट से, यानी कि उसकी परचेजेज है, इसीलिए रिसीविंग डिपार्टमेंट आप लोगों का यहाँ पर डेबिट हुआ। एंड जो डिपार्टमेंट यहाँ पर सप्लाई कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को, यानी कि यहाँ पर क्या है, वो अपनी सेल्स कर रहा है एंड सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए आपका जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है वो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। बात क्लियर है। या फिर नहीं, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक बिटवीन डिपार्टमेंट्स इज मेड एट कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस और लोडेड प्राइस
अदरवाइज एज द केस में भी यहाँ पर आपको क्लियर किया जा रहा है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ भी भेज रहा है वो 3 तरीके से भेज सकता है। कैसे? या तो उसको कॉस्ट प्राइस पर भेज देगा, या फिर उसमें क्या करेगा अपने सेल्स प्राइस पर भेज देगा, या फिर अपने लोडेड प्राइस पर भेजेगा। हर प्राइस के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, हर प्राइस का मीनिंग समझने वाले हैं। सो डोंट वरी, यहां तक आपको बस आपका बेस क्लियर करना है कि हाँ इस चैप्टर के अंदर हमें ये कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़नी है ताकि चीजें आप लोगों को ईजी लगे। अब जो भी वो प्रॉफिट ऐड करके भेजेगा उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट को मुझे अलग करना है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे कॉस्ट पर बनाए जाते हैं तो मैं वहां पर प्रॉफिट ऐड ऑन नहीं रख सकती। तो उसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए मैं एक अकाउंट का यूज करती हूं, दैट इज स्टॉक रिजर्व अकाउंट। किसका यूज करती हूं? स्टॉक रिजर्व अकाउंट। जब भी मैं प्रॉफिट को अलग करूंगी तो मेरी एंट्री क्या होगी? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। यहां पे आपको बस इतना समझना था, जब कभी भी आपका प्रॉफिट ऐड ऑन होगा तो वहां से आपको प्रॉफिट को अलग करना पड़ेगा। बेसिक्स आप लोगों का यहीं तक था, पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा, डिपार्टमेंट्स कहते किसको हैं वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर होगी। किस बेसिस पर आपको आपके एक्सपेंसेस को एलोकेट कर रहे हैं, कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड अनएलोकेटेड। उसके बाद कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने हैं कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सामान भेज सकते हैं। जो भेज रहा है वो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है, जो रिसीव कर रहा है वो आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट है, एंड वो जो आपके गुड्स को सप्लाई कर रहा है वो कॉस्ट पर, सेल्स प्राइस पर या लोडेड प्राइस पर ट्रांसफर कर सकता है। एंड जब कभी भी वहां पर प्रॉफिट ऐड ऑन होगा तो वहां से आपको स्टॉक रिजर्व को अलग करना है। ये आपके पूरे चैप्टर की समरी है थ्योरेटिकल वाइज। कुछ चीजें आपको न्यूमेरिकली भी क्लियर हो रही होंगी कि हाँ मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, दैट विल बी टू इजी। अगर ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, मैं यहाँ पर अब आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल्स। बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर होता चले जाए। देन हम लोग इसके हाई लेवल यानी कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोटबुक पेन उठा लो, क्वेश्चन मेरे साथ साथ रीड करना एंड सॉल्यूशन भी मेरे साथ साथ ही करना ताकि चीजें क्लियर होती चली जाए। एंड बीच में कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझसे डाउट्स को साथ के साथ पूछ पाओ। अब स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है एंड ऊपर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 31st of December 2012 have been extracted from the books of Elite and Sons which has 2 departments। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और किसकी गिवन है? Elite and Sons। ये एक बिजनेस का नाम है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इससे आपको क्या प्रिपेयर करना है? इससे आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है दोनों ही डिपार्टमेंट्स का। तो इतनी सी बात मुझे क्लियर हो गई कि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज मेरे पास फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। अब फॉर्मेट में क्या चेंज है, ध्यान से इस बात को समझना। जितने डिपार्टमेंट्स हैं मेरे अमाउंट्स के कॉलम उतने डिवाइड हो जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का मेरा फॉर्मेट क्या होता था? पर्टिकुलर अमाउंट। बट यहाँ पे आपको 2-2 कॉलम दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2-2 डिपार्टमेंट्स हैं, इसीलिए कॉलम भी आपको 2-2 दिख रहे हैं। एक डिपार्टमेंट आपका ए है, एक बी है, देन आपका एक डिपार्टमेंट ए है, देन एक डिपार्टमेंट बी है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब ये जो पहला अकाउंट है आप लोगों का, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आप लोगों का, नेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट है वो किस चीज का है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यानी कि मैं यहाँ पर 2 अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाली हूँ, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे एंड अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपनी चीजों को फिल करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट दोनों ही चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है एंड फॉर्मेट्स आप लोगों को पता है। वहां पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ट्रेडिंग अकाउंट को याद रखने की, दैट इज ओपीडी। डेबिट साइड क्या लिखना है? ओपीडी, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेयर एज क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है? सीएस। सी मींस क्लोजिंग स्टॉक, एस मींस सेल्स। स्टार्ट करेंगे, यहां पर हम लोग अपने फॉर्मेट को फिल करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मेरा स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से। क्या आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है? यस। अमाउंट कितनी है ओपनिंग स्टॉक की? 50,000 एंड 40,000। यही चीज मुझे फिल करनी है, 50,000 एंड 40,000। अमाउंट कर देते हैं यहाँ पर फिल 50,000 देन 40,000। किस चीज की है ये अमाउंट? आप लोगों के ओपनिंग स्टॉक की। यहाँ पर लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। बात क्लियर हो रही है? क्या लिख देंगे यहाँ पर? टू ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट वापस क्वेश्चन में चलते हैं एंड अपने अकाउंट को फिल करते हैं। नेक्स्ट है आपके परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या लिखा जाता है, नेट परचेजेस। क्या लिखते हैं, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस किस तरीके से लिखी जाती हैं, परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। माइनस करो, 460 में से 4000 गए, दैट विल बी 4,56,000। हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यहां पर पहली अमाउंट है 4,56,000। किस चीज के हैं, परचेजेस के। तो लिखेंगे कैसे, टू परचेजेस एंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे नेट, ताकि आप लोगों को याद रहे मैंने यहां पर परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस किया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट चेक करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट है 3,80,000 एंड 2000 को करना है माइनस, दैट विल बी 3,78,000। क्या अमाउंट आएगी, 3,78,000। यहां पर हम लोगों ने कर दिया है फिल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। परचेजेस में लिख चुकी हूं, मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, सेल्स। सेल्स कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। स्टार्ट करते हैं। अब सेल्स में मुझे नेट लिखनी होती है, यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो। स्टार्ट करते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करो, यानी कि 12,66,000 में से 6,000 को माइनस करो, दैट विल बी 12,60,000। कितनी आएगी, 12,60,000। यहां पर मैंने लिख दी अमाउंट 12,60,000 एंड किस चीज की अमाउंट है, ये आप लोगों की सेल्स की, इसलिए यहां पर लिखेंगे बाय सेल्स। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट को चेक करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की सेल्स की अमाउंट है 9,84,000। 9,84,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 9,80,000। अमाउंट कितनी आएगी, 9,80,000। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं एंड अपने पूरे फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने मुझे क्या दिए हैं, वेजेस। वेजेस कहां आते हैं, वेजेस मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, इसीलिए हम लोग लिखेंगे टू वेजेस एंड हर डिपार्टमेंट की अमाउंट यहां पर गिवन है, दैट इज 3,60,000 एंड 3,20,000। यहां पर नोट डाउन करेंगे 3,60,000 एंड 3,20,000। किस चीज की है ये अमाउंट, ये है आप लोगों के वेजेस की अमाउंट, इसीलिए लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं एंड अपने फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मुझे वेजेस के बाद गिवन है मिसलेनियस चार्जेस। मुझे आंसर करेंगे क्या मिसलेनियस चार्जेस आप लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, नहीं। मिसलेनियस चार्जेस मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। तो मुझे इसको कहां पहुंचाना चाहिए, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चलते हैं एंड अमाउंट है 70,000 एंड 64,000। क्या अमाउंट है, 70,000 एंड 64,000। नोट डाउन कर देते हैं यहां पर 70,000 एंड 64,000 किस नेम से आएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नेम से, इसीलिए यहां पर लिख रहे हैं टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बात क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड इसी तरीके से अपनी हर एक चीज को पिक करना है एंड उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पहुंचाना है। अब आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, यहां पर गिवन हर चीज मैं कर चुकी हूं, अब इसकी तरफ मुझे नहीं देखना। नेक्स्ट मुझे क्या कर रहे हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आप लोगों के 2,56,000 है। देन आपका डेप्रीसिएशन 72,800 है। देन आपका स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 2012 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 52,000 एंड आपका 48,000 है। बात क्लियर है, यहां पर उसके बाद आपको क्या दिया है, जो भी आपके अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो भी खर्चे आपको डिवाइड करके नहीं दिए गए, उन खर्चों को आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट सेल्स के रेशियो में। खुद से इन्होंने बोल करके बताया कि ये जितने भी खर्चे हैं जिसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया, जिसको इन्होंने एलोकेट करके नहीं दिया, वो सभी खर्चे नेट सेल्स की फॉर्म में जाने हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेट में ए एंड बी यूज किया है, जबकि क्वेश्चन में एक्स एंड वाई था, तो मैं यहाँ पर आप लोगों का चेंज करके दे रही हूँ। यहाँ पर ए लिख रहे हैं एंड यहाँ पर बी लिख रहे हैं। बात क्लियर है, चीज एक ही है, नाम मैंने बस ए एंड बी यूज किए हैं, क्वेश्चन में एक्स एंड वाई, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में करेक्शन किया है, इसको चेंज किया है एक्स वाई से ए बी। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 52,000 एंड 48,000, तो मैं जाकर इसको फिल करने वाली हूँ। 52,000 एंड 48,000 लिखते हैं यहाँ पर 52,000
क्या लिखेंगे 52,000 एंड 48,000, दोनों ही चीजों को लिख दिया। किस नेम से लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक के नेम से। यहां पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बात क्लियर है। अब उसके बाद की चीज आप लोगों को याद है, क्या बोला था, यहां पर कुछ खर्चे गिवन है, खर्चे लाइक ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, दो ही खर्चे गिवन है। एंड इन्होंने बोला इसको किस रेशो में बांटोगे, नेट सेल्स के रेशो में बांटोगे। खुद से बोल रहे हैं नेट सेल्स के रेशो में, तो पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, मुझे नेट सेल्स का रेशो बनाना है। क्या करना है, नेट सेल्स का रेशो बनाना है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरे वर्किंग नोट के अंदर, यहां पर लिखेंगे नेट सेल्स रेशो। क्या लिखेंगे, नेट सेल्स रेशो। कौन कौन से डिपार्टमेंट है आप लोगों के, ए एंड बी। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ क्या करना है, ए की नेट सेल्स लेनी है एंड बी की नेट सेल्स लेनी है। ए की नेट सेल्स है आप लोगों की 12,60,000, बी की नेट सेल्स कितनी है चेक करते हैं। बी की नेट सेल्स है यहाँ पर आप लोगों की 9,80,000, कितनी है, 9,80,000। उस सेल्स को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 9,80,000। क्या करना है कि आपको इससे रेशो में कन्वर्ट करना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो यहाँ पर मेरे साथ साथ सीख लेंगे रेशोज कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर 4 जीरोस दिख रही हैं, यहाँ पर 4 जीरोस दिख रही हैं, जीरोस से जीरोस को कट कर देते हैं, ये हो चुके हैं कट। अब इसको मुझे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 126 एंड 98 को डिवाइड करते चलेंगे एंड यहां पर आपको क्लियर होता जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 49 एंड इट विल बिकम 63। किससे डिवाइड किया मैंने, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है। बात क्लियर है। इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है शॉर्टेस्ट फॉर्म, माय शॉर्टेस्ट फॉर्म विल बी 7 7 जा 49 एंड 7 9 जा 63, यानी कि यहां पर मेरी शॉर्टेस्ट फॉर्म बनती है 9:7। क्या है शॉर्टेस्ट फॉर्म, 9:7, यानी कि अब जो भी मेरे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको मैं इस रेशो में करने वाली हूं। एग्जाम के अंदर आप लोगों का कैलकुलेटर अलाउड है, तो अगर आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना भी करके आप इसको 126:98 भी रख सकते हैं। देन क्या करेंगे, जब भी आपको इसको एलोकेट करना है तो आप कैसे करेंगे, 126 डिवाइड बाय 126 प्लस 98। जब दूसरे को करेंगे तो कैसे करेंगे, 98 डिवाइड 126 प्लस 98। बात क्लियर हो रही है। इस तरीके से आई होप आपको करना ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है। ये चीजें आप लोगों को पहले से आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली है। इस बात का ध्यान रखेंगे। शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना, ऐसे कर लो। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर लो। बात क्लियर है। अब मेरे खर्चे मुझे उठाने हैं। खर्चे कौन कौन से हैं, यहाँ पर ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके सबसे पहले, दैट इज 2,56,000। क्या है, 2,56,000। तो मैं यहां पे क्या करूंगी, 2,56,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी नेट सेल्स के रेशो में। क्या है ये मेरे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इस हर एक चीज का आप लोगों को सेपरेट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब ये जो 2,56,000 है, मैं इसको ए एंड बी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। 2,56,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 16। देन बी डिपार्टमेंट का करते हैं 2,56,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 16। जल्दी से कैलकुलेटर उठा लो, अपनी अमाउंट को कैलकुलेट कर लो एंड यहां पर करते हैं उसको फिर। यहां पर अमाउंट आएगी 1,44,000 एंड यहां पर अमाउंट आएगी 1,12,000। पॉइंट क्लियर है, चीजें क्लियर है। यहां पर अमाउंट आई है 1,44,000, नीचे अमाउंट आई है 1,12,000। अब ये जो मेरा ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये कहां पर जाता है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। कैसे, यहां पर लिखेंगे टू ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। कैसे लिखेंगे, टू ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट कितनी है, 1,44,000 एंड 1,12,000। अमाउंट कितनी है, 1,44,000 एंड 1,12,000। ये आप लोगों की अमाउंट है, यहां से हम लोगों ने इसको पिक किया है। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट एक्सपेंस यहां पर क्या है, माय नेक्स्ट एक्सपेंस विल बी डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट एंड अमाउंट इज 72,800। क्या है, 72,800। इसको भी हम लोगों को नेट सेल्स के रेशो में डिवाइड करना है। 72,800 को किस में डिवाइड करना है, हम लोगों को नेट सेल्स के रेशो में। यहां पर मैं लिख रही हूं डेप्रीसिएशन ऑन
एसेट कितनी अमाउंट थी, क्वेश्चन में दोबारा चेक करते हैं। क्वेश्चन के अंदर मुझे अमाउंट गिवन है 72,800। यहां पर मुझे 72,800 को डिवाइड करना है फॉर ए डिपार्टमेंट। क्या है मेरा रेशियो 9 डिवाइड बाय 16 एंड बी डिपार्टमेंट का क्या है मेरा 72,800 मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइड बाय 16। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, अमाउंट्स को यहां पर कैलकुलेट करो एंड वापस से चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अमाउंट्स को फिल करने। यहां पर अमाउंट आएगी 40950 एंड यहां पर आप लोगों की अमाउंट आएगी 31850। बात क्लियर है, यहां पर अमाउंट आएगी 40950 एंड यहां पर अमाउंट आएगी 31850। जा करके इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं 40950 एंड नेक्स्ट आप लोगों की क्या अमाउंट है, नेक्स्ट इज 31850। क्या है 31850, फिल करते हैं इसको 31850। ये किस चीज का एक्सपेंस है आप लोगों का, डेप्रीसिएशन। यहां पर नोट डाउन करेंगे टू डेप्रीसिएशन। अब आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं कि हमने हर एक चीज को उठा करके फिल किया है। पैटर्न क्या रहने वाला है, सेम वही जैसे मैं मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाती थी, पैटर्न विल बी द सेम। अब नेक्स्ट एंड लास्ट काम मेरा क्या रहता है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। स्टार्ट करेंगे, यहां पर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, हर डिपार्टमेंट का टोटल अलग से करेंगे। अलग कैसे करना है ध्यान से समझना, यहां पर आप लोगों को प्लस करना है 12,60,000 प्लस 52,000 एंड आप लोगों की अमाउंट बताएंगे। माय अमाउंट विल बी 1312,000। दोनों साइड इसी अमाउंट को लिख देंगे 1312,000। अब डेबिट साइड वाली चीजों को माइनस करना है एंड अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। यहां पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, यहां पर फिल करते हैं। अमाउंट कितनी आएगी यहां पर 446,000। कितनी अमाउंट आएगी 446,000। अब चेक करते हैं बी डिपार्टमेंट का टोटल कितना है, यहां पर 1028,000। कितना टोटल आ रहा है 1028,000। दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे। देन चेक करना है ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे चेक करेंगे, डेबिट साइड वाली हर एक चीज को माइनस कर दो एंड यहां पर आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अमाउंट आ रही है यहां पर आप लोगों की 2,90,000। कितनी अमाउंट आ रही है 2,90,000। अब मुझे क्या करना है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेकर जाना है, इसको ट्रांसफर करना है। यहां पर क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हर डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट को उसके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में फिल कर देंगे। फर्स्ट वन इज 4,46,000। कितना है 4,46,000 एंड सेकंड डिपार्टमेंट की अमाउंट है यहां पर 2,90,000। उसको कर देंगे यहां पर फिल। कितनी अमाउंट है 2,90,000। अब नेक्स्ट काम क्या है, अगेन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग एंड जो भी आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आप लोगों का नेट प्रॉफिट रहने वाला है। चेक करते हैं टोटल एंड यहां पर बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। टोटल इज 4,46,000 एंड 2,90,000। यहां पर भी लिखेंगे 4,46,000 एंड 2,90,000। अब क्या करना है, यहां पर अपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। यहां पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट एंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। चेक करते हैं हमारी बैलेंसिंग फिगर एंड अपनी अमाउंट्स को रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर फिल करते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट है 191,050 एंड नेक्स्ट अमाउंट है 82,150। क्या है नेक्स्ट अमाउंट 82,150। ये हम लोगों का यहाँ पर आया है नेट प्रॉफिट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को इजी एंड सिंपल लगा है क्योंकि इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं था। सिर्फ मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरीके से ही अपना हर डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। बस द डिफरेंस वाज कि अमाउंट के कॉलम को उतने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे जितने डिपार्टमेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद कुछ खर्चे आपके ऐसे थे जो ए एंड बी करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे। उन खर्चों के बारे में क्वेश्चन ने आपको खुद बोला कि इस खर्चे को आपको नेट सेल्स के रेशो में डिवाइड करना है एंड नेट सेल्स का रेशो कैसे बनाना है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसको हर खर्चे को उसके रेशो में डिवाइड करना है। देन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। देन यहाँ पर टोटलिंग बैलेंसिंग करके अपने नेट प्रॉफिट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक अप्रोच देखी है कि किस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंट के क्वेश्चंस किए जाने हैं एंड हम लोगों ने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आगे की चीजों को यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्रीन पर आप लोगों को आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। अगेन जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, वहां पर आपके दो डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स होते थे एंड इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के टोटल 3 डिपार्टमेंट्स हैं। तो क्या इसके अंदर कुछ चीज डिफरेंट है? नहीं, बस मुझे मेरे अमाउंट के कॉलम को पहले मैं एक अमाउंट का कॉलम रखती थी, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 2 अमाउंट्स के कॉलम रखे हैं एंड इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग हमारे अमाउंट के 3 कॉलम्स रखने वाले हैं। अगेन क्वेश्चन के अंदर मुझे वही सेम चीज बोली है कि आप लोगों को यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जैसे मुझे ये चीज दिखेगी, पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने फॉर्मेट को रेडी करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के भी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी। तो ये जो मेरा पहला अकाउंट है ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड नेक्स्ट अकाउंट मेरा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन द सेम चीज इज, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है तो मुझे अमाउंट के कॉलम में तीनों ही डिपार्टमेंट के नेम लिखने पड़ेंगे, ए बी सी एंड ए बी सी। बस यही चीज डिफरेंट है, बाकी चीजें आपकी बिल्कुल पहले जैसे रहने वाली है। जैसे आप लोग पहले आपके फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वैसे ही हम लोग हमारे डिपार्टमेंट्स के फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। अब अगेन मुझे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है, दैट इज ओपीडी एंड सीएस। अपनी चीजों को फिल करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग स्टॉक कहाँ गिवन है, हियर इज माय ओपनिंग स्टॉक कहाँ गिवन है, यहाँ पर मुझे मेरा ओपनिंग स्टॉक गिवन है। अमाउंट क्या है आप लोगों की 20,000, 10,000 एंड 30,000। इस अमाउंट को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अमाउंट इज 20,000, 10,000 एंड 30,000 एंड ये अमाउंट लिखनी किस नेम से है, अमाउंट लिखी जाएगी ओपनिंग स्टॉक के नेम से। यहां पर लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। पॉइंट क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या चीज आती है, परचेजेस। वापस क्वेश्चन में चलेंगे एंड परचेजेस के अमाउंट को पिक करेंगे। परचेजेस यहां पर कितनी है, 2,50,000, 1,70,000 एंड 2,30,000। यहां पर लिखेंगे 2,50,000, 1,70,000 एंड 2,30,000। ये है आपकी किस चीज की अमाउंट, परचेजेस की। इसको हम लोग लिख देंगे टू परचेजेस। क्या लिख देंगे इसको हम लोग, टू परचेजेस। अब क्या करना है, वापस क्वेश्चन में जाएंगे एंड अपनी हर एक चीज को पिक करना है, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर फिल करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मुझे गिवन है वेजेस। वेजेस कितने कितने गिवन है, 11,200, 10,800 एंड 10,900। चलते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर अपनी अमाउंट को फिल करेंगे। 11,200, 10,800 एंड 10,900 ये किस चीज की अमाउंट है, वेजेस की। यहाँ पर लिख देंगे टू वेजेस। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू वेजेस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अपनी चीजों को कंप्लीट करते हैं। एक बार अमाउंट क्रॉस चेक करते हैं। अमाउंट हमारी सभी करेक्ट है, 11,200, 10,800 एंड 10,900। अमाउंट सारी करेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज गिवन है, नेक्स्ट वन इज सेल्स। सेल्स कहां पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। अमाउंट क्या गिवन है, 3 लाख, 2 लाख, 2,70,000। इसको फिल करते हैं। 3 लाख, 2 लाख, नेक्स्ट क्या है मेरी 2 लाख, देन है मेरी 2,70,000। अमाउंट्स को कर दिया फिल एंड लिखना कैसे है यहाँ पर, बाय सेल्स। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, बाय सेल्स। हर एक चीज मेरे ट्रेडिंग अकाउंट की फिल होती जा रही है। क्वेश्चन में जाएंगे एंड बाकी की चीजों को पिक करेंगे एंड उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर प्लेस करेंगे। ऊपर की हर एक चीज मैं फिल कर चुकी हूं। अब नीचे की कुछ चीजें रहती हैं। इन चीजों को पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगी, अपने नीचे दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ लूंगी। क्या बोला मुझे यहाँ पर कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 18,000, 10,600 एंड 29,000। क्या इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये मेरा एज इट इज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा विद दीज रेस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो अब मैं क्या करने वाली हूं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे एंड इन चीजों को फिल करेंगे। क्या क्या अमाउंट है यहाँ पर मेरी, 18,000, नेक्स्ट क्या अमाउंट है 10,600 एंड नेक्स्ट क्या अमाउंट है आप लोगों की 29,000। नेक्स्ट क्या अमाउंट है 29,000। यहां से एज इट इज अपनी अमाउंट्स को उठाया एंड अपने अकाउंट के अंदर फिल कर दिया विद द नेम क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखना है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट क्लियर है? अब मुझे वापस से वही क्वेश्चन में जाने। नीचे मुझे कुछ और चीज बोली है, एलोकेट द अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस इन द प्रोपोर्शन 2:1:2। यहां पर इन्होंने क्या किया, आप लोगों का काम आसान किया है एंड बोला है जितनी चीजें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दी उन चीजों को आपको किस रेशियो में एलोकेट करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट विल बी 2:1:2। हर चीज को कहां पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है। अब एक एक चीज से स्टार्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट कहां पर आता है, एडवर्टीजमेंट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। अमाउंट क्या है 5,600। तो मेरे साथ साथ समझना करना क्या है, हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे एंड यहां पर लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट
एंड अमाउंट कितनी है आप लोगों की, अमाउंट है 5600 एंड किस रेशो में करना है, 2:1:2 में, ये आपको रेशो यूज करना है। क्वेश्चन में वापस चलेंगे, रेशो एक बार क्रॉस चेक करते हैं, रेशो हमारा 2:1:2 है। अब मुझे क्या करना है, अमाउंट मेरी 5600 है तो उसको 2:1:2 में एलोकेट करेंगे एंड जब इसको 2:1:2 में एलोकेट करेंगे देन इट विल बी 2240, नेक्स्ट इट विल बी 1120 एंड नेक्स्ट इट विल बी 2240। ये आपकी एडवर्टीजमेंट की अमाउंट हो गई है। कैसे किया मैंने, 5600 को 5 से डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई 2 से किया, देन अगेन 5 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 1 से किया, देन अगेन डिवाइड 5 से किया एंड मल्टीप्लाई 2 से किया। इस तरीके से रेशियो से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करना है आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी सिखा दिया गया है, सेम ही पैटर्न आप लोगों को यूज करना है। आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट एक्सपेंस को पिक करते हैं एंड उसको एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट विल बी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहां पर आता है, अगेन मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है एंड अमाउंट कितनी है 1800, अमाउंट कितनी है 1800। चलते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड वहां पर 1800 को एलोकेट करेंगे, लिखना है यहाँ पर टू इंश्योरेंस। कैसे लिखेंगे, टू इंश्योरेंस, अमाउंट है आपकी 1800, रेशो आप लोगों का सेम ही रहने वाला है। मैं हर किसी आपके एक्सपेंस के नीचे रेशो मेंशन नहीं कर रही हूं क्योंकि हर किसी चीज के लिए रेशो आपका सेम ही रहने वाला है। अब अमाउंट यहाँ पर क्या क्या आएगी आप लोगों की, इट विल बी 720, देन नेक्स्ट विल बी 360, अगेन 720। ये आप लोगों की अमाउंट्स रेस्पेक्टिवली प्लेस हो चुके हैं। वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर एंड नेक्स्ट एक्सपेंस पिक करता है, इट विल बी कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है, ये आता किस अकाउंट के अंदर है, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, इसीलिए ये आप लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। एंड अमाउंट क्या है कैरेज इनवर्ड की, अमाउंट इज 1400। तो अब मुझे कहां जाना है, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाना है, यहां पर लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। क्या लिखेंगे, टू कैरेज इनवर्ड। रेशो क्या यूज करना है, 2:1:2, यहां पर मेंशन कर देते हैं 2:1:2। अब मुझे मेरी अमाउंट को इस रेशो में एलोकेट करना है, अमाउंट मेरी है यहां पर 1400, अमाउंट यहां पर गिवन है 1400, इसको इस रेशो में एलोकेट करते हैं एंड अमाउंट विल बी 560, 280 एंड 560। पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से हम लोगों को हर चीजों को एलोकेट करना है उसके रेशियोज के अंदर। नेक्स्ट एक्सपेंस यहाँ पर है मेरा ऑफिस सैलरीज एंड अमाउंट कितनी है 28,000। ऑफिस सैलरीज आप लोगों की कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरीज, क्या लिखना है यहाँ पर, टू सैलरीज, अमाउंट है 28,000, डिवाइड करते हैं इसको इसी के रेशियो के अंदर एंड इट विल बी 11,200, 5,600 एंड 11,200। अमाउंट्स क्लियर है। अमाउंट से यहाँ पर 11,200, 5,600 एंड 11,200। नेक्स्ट एक्सपेंस पिक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या है आप लोगों का नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड आप लोगों का एक्सपेंस नहीं इनकम है। इनकम है तो कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं एंड अमाउंट कितनी है यहाँ पर 300। तो हम लोग जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड बाय साइड में हम लोग लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या लिखना है यहाँ पर, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितनी थी आपकी वहां पर, उसको 2:1:2 में कर लेंगे डिवाइड। अमाउंट इज आप लोगों की 300 एंड आप लोगों की अमाउंट आएगी 120, 60 एंड 120। क्या अमाउंट रहने वाली है, 120, 60 एंड 120। नेक्स्ट चलते हैं एंड अपनी नेक्स्ट चीज को पिक करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का एक्सपेंस है यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड एंड अमाउंट गिवन है 1,000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड कहां पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, डेबिट साइड में इस 1,000 को एलोकेट करते हैं। यहां पर आ गए हम लोग एंड लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखना है, टू डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कितनी है 1,000, डिवाइड करते हैं इसको इसके रेस्पेक्टिव रेशियोज के अंदर। अमाउंट विल बी 400, 200 एंड 400। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड बाकी चीजों को पिक करते हैं। लास्ट चीज यहां पर गिवन है जनरल चार्जेस। जनरल चार्जेस आप लोगों का कॉमन एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा एंड अमाउंट है आप लोगों की 13100। क्या अमाउंट है 13100। यहां पर लिखेंगे टू जनरल चार्जेस। क्या लिखना है यहां पर, टू जनरल चार्जेस। अमाउंट है 13100, डिवाइड करते हैं इसको इसके रेशियोज के अंदर। योर अमाउंट विल बी 5240, नेक्स्ट इट विल बी 2620 एंड नेक्स्ट इट विल बी 5240। यहां पर हम लोगों ने अपनी हर एक एक्सपेंस को उसके रेशियोज के अंदर डिवाइड किया है एंड उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट एंड रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर उसको फिल किया है। अब यहां पर क्योंकि मेरी हर एक चीज ट्रांसफर हो चुकी है, जो चीज ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करती थी वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुकी है, जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस
लॉस अकाउंट से रिलेट करती थी वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पहुंचा चुके हैं। अब लास्ट काम यहाँ पर मेरा क्या रहता है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। मुझे यहाँ पर टोटल चेक करना है एंड चेक करना है मेरे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या फिर ग्रॉस लॉस। स्टार्ट करेंगे टोटलिंग करना। यहाँ पर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, जल्दी से तीनों डिपार्टमेंट का टोटल करते हैं एंड अपने डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। माय टोटल विल बी 3,18,000, next it will be 3,10,600 and next it will be 2,99,000। सेम ही टोटल हम लोग डेबिट साइड में लिखने वाले हैं, दैट इज 3,18,000, नेक्स्ट इट विल बी 2,10,600 एंड नेक्स्ट इन लास्ट विल बी 2,99,000। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे कैलकुलेट करना है डिफरेंस एंड जो भी मेरा डिफरेंस आएगा उसको मैं किस नेम से लिखने वाली हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट के। किस नेम से लिखना है उसको, ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से लिखेंगे एंड दैट विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही है 3,6,2,4,0 कैलकुलेशंस जरूर मेरे साथ साथ अपने कैलकुलेटर पर करेंगे एंड मेरी कैलकुलेशंस के साथ अपनी कैलकुलेशंस को मैच भी करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, इट विल बी 19,520। कितना आ रहा है डिफरेंस, 19,520 एंड लास्ट डिफरेंस चेक करते हैं, इट विल बी 27,540। कितना आ रहा है, 27,540। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। अब जैसे ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अपोजिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखना है यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब हर आपके डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट को पिक करते हैं एंड यहाँ पर इसको पहुंचा देते हैं। फर्स्ट है 3,6,2,4,0 नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अमाउंट चेक करते हैं, नेक्स्ट है 19,520। क्या लिखना है यहाँ पर, 19,520। नेक्स्ट लास्ट डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट है 27,540। क्या लिखना है, 27,540। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है। अब आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका लास्ट काम क्या बचता है, अगेन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। स्टार्ट करेंगे टोटल करना एंड यहां पर आप लोगों का अगेन क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है। जल्दी से कैलकुलेटर उठाएंगे, टोटल करेंगे एंड अपनी अमाउंट्स को इसके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के कॉलम के अंदर फिल करेंगे। फर्स्ट वन इज 36,360, नेक्स्ट विल बी 19,580 एंड नेक्स्ट विल बी 27,660। इस टोटल को हम लोग डेबिट साइड में भी एज इट इज लिख देंगे 36,360, नेक्स्ट विल बी 19,580 एंड नेक्स्ट विल बी 27,660। इस टोटल को हम लोगों ने एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर एंड जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको मुझे लिखना है टू नेट प्रॉफिट एंड ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पर 16,560, नेक्स्ट इट विल बी 9680 एंड लास्ट विल बी 6860। ये आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर आ रही है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। इसके अंदर क्या डिफरेंस था, पहली चीज यहाँ पर 2 नहीं 3 डिपार्टमेंट थे। दूसरी चीज यहाँ पर आप लोगों के अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस काफी सारे थे एंड उन अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस के लिए आप लोगों को रेशो निकालना नहीं पड़ा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन के अंदर ही उसका रेशो गिवन होगा, उसी रेस्पेक्टिव रेशो के अंदर आपने सिर्फ आपके एक्सपेंसेस को एलोकेट किया है, टोटलिंग की है एंड बैलेंसिंग की है। इजी एंड सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने उस रेशो को समझने के लिए एंड अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए किया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है। ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, राम जी एंड श्याम जी कैरी ऑन बिजनेस एज मर्चेंट्स इन 4 डिपार्टमेंट्स। पहला डिफरेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना 2 डिपार्टमेंट है ना 3 डिपार्टमेंट है, बल्कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 4 डिपार्टमेंट्स गिवन है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे आप लोगों को जनरली पहले गिवन होती थी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, इस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के कुछ एक्सपेंसेस गिवन है। पॉइंट क्लियर है। आगे इसके अंदर क्या बोला गया है, इन एडिशन द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट ऑफ हिज डिपार्टमेंट आफ्टर चार्जिंग द फोरगोइंग एक्सपेंसेस। यहां पर बोला गया पूरा क्वेश्चन करने के बाद, यानी कि अपनी हर इनकम में से अपने हर खर्चे को माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आ रही है उस पर आपका मैनेजर कमीशन चार्ज कर रहा है एंड वो कमीशन कितनी है, 5% उसकी कमीशन है। तो यानी कि यहां पर एक खर्चा और ऐड ऑन है मैनेजर की कमीशन का। एंड इस
क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस भी यही है कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से अपने हर खर्चे में से, अपनी हर इनकम में से हर खर्चे को माइनस करने के बाद किस तरीके से हम लोग अपने मैनेजर को कमीशन देते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, नथिंग एल्स, यहाँ पर बोला गया है प्रिपेयर अ टैबुलेटेड अकाउंट शोइंग द फाइनल रिजल्ट एंड द परसेंटेज देयरऑफ ऑन सेल्स इन ईच डिपार्टमेंट टुगेदर विद द टोटल रिजल्ट एंड परसेंटेज। नथिंग एल्स, सिंपल से तरीके से हम लोगों को यहाँ पर अपनी चीजों को कंप्लीट करना है, स्टार्ट करेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पर अगेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे उसका फॉर्मेट रेडी करना है। फॉर्मेट कैसे, अब मुझे अमाउंट के कॉलम को 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा पर्टिकुलर्स, एंड यहाँ पर आपको 4 कॉलम नजर आ रहे हैं 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के। जल्दी से नोटबुक पेन उठा लो एंड अपने फॉर्मेट को रेडी कर लो। हियर इज द फॉर्मेट, एंड ये जो मेरा पहला फॉर्मेट है ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रहने वाला है, इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इसके अंदर मेरे 4 डिपार्टमेंट से A, B, C एंड D। अगेन यहाँ पर लिखेंगे A, B, C एंड D। नेक्स्ट मेरा फॉर्मेट किस चीज का रहने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखना है यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट्स कौन से रहने वाले हैं, A, B, C एंड D। अगेन क्या लिखेंगे, A, B, C एंड डी। फॉर्मेट्स रेडी है, अब क्या करना है, नथिंग एल्स, अपने फॉर्मेट्स को फिल करना है बेसिक चीजों के साथ। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ओपीडी एंड सीएस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट मेरा स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से, तो मुझे क्या करना है, डेबिट साइड में जाके ओपनिंग स्टॉक लिखना है एंड हर डिपार्टमेंट की अमाउंट्स आपको गिवन है। स्टार्ट करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखना है यहाँ पर, 2 ओपनिंग स्टॉक। आपके ए डिपार्टमेंट की ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट क्या है, 5000। नेक्स्ट क्या है, 12000। नेक्स्ट की अमाउंट चेक करते हैं एंड फिल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 3000 एंड 8000। यहां पर फिल करेंगे 3000 एंड 8000। ओपनिंग स्टॉक फिल हो चुका है। नेक्स्ट चीज देखते हैं एंड उसको फिल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर परचेजेस। परचेजेस की क्या अमाउंट गिवन है, 45000, 18000, 13000 एंड 20500। यहां पर लिखना है 2 परचेजेस। क्या लिखेंगे, 2 परचेजेस। अमाउंट क्या आएगी, 45000, 18000, 15000 एंड 20500। पॉइंट क्लियर है, अमाउंट को क्रॉस चेक करते हैं। अमाउंट है आप लोगों की 45000, 18000, 13000 एंड 20500। यहां पर क्या लिखना है हम लोगों को, 13000। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 13000। फिल करते हैं, इट विल बी 13000। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अपनी नेक्स्ट चीजों को फिल करते हैं। नेक्स्ट विल बी सेल्स। सेल्स हम लोगों को किस साइड लिखनी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैसे लिखेंगे, बाय सेल्स। लिखते हैं यहाँ पर बाय सेल्स। फर्स्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट है 48000। यहां पर लिखा बाय सेल्स, अमाउंट इज 48000। बाकी डिपार्टमेंट्स की अमाउंट उठाते हैं एंड फिल करते हैं। 24, 18 एंड 30। 24, 18 एंड 30। 24, 18 एंड 30। यहां पर अमाउंट्स को करते हैं फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं और क्या क्या चीजें गिवन है। नेक्स्ट इट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्या गिवन है, हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है एंड अमाउंट है 12, 14, 2 एंड 45। 12, 14 यहाँ पर फिल करते हैं। 12000, 14000, 2000 एंड 4500। एंड ये लिखना किस नेम से है, क्लोजिंग स्टॉक के नेम से। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट चीजों को फिल करते हैं। क्वेश्चन के अंदर इसके बाद मुझे क्या चीजें गिवन है, यहाँ पर मुझे बोला गया है जितने भी एक्सपेंसेस हैं हर डिपार्टमेंट के, उसको आपको किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, सेल्स के प्रोपोर्शन में। यानी कि यहां पर आप लोगों को कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा, अपने इन अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को बांटने के लिए। ध्यान से क्या किए, एग्जाम के अंदर बैठे अपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करना है, यहां तक कि किसी भी चीज के अंदर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट बना करके अपनी इन्हीं चीजों को वहां उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दूंगी। अब जैसे ही मैंने ये चीजें पोस्ट कर दी तो मैं टेंशन फ्री हो गई कि इतना काम मेरा हो चुका, अब मुझे ऊपर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अब नीचे जैसे धीरे धीरे आगे क्वेश्चन में बढ़े, वहां पर मुझे हर एक पॉइंट गिवन है, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डायरेक्शन गिवन है। इन्होंने बोला अब जो नीचे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है उनको आपको सेल्स के प्रोपोर्शन में बांटना है। तो यहां से मुझे सबसे पहली चीज क्या क्लियर होगी कि मुझे अब यहां पर सेल्स का प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम सेल्स का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट में जाएंगे एंड यहां पर कैलकुलेट करेंगे रेशो ऑफ सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है, रेशो ऑफ सेल्स। डिपार्टमेंट कितने हैं मेरे, 4, A, B,
सी एंड डी, हर डिपार्टमेंट की अमाउंट बोलेंगे। यहां पर हर डिपार्टमेंट की अमाउंट है 48,000, 24,000, 18,000। क्या क्या है? 48,000, 24,000 एंड 18,000। लास्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट क्या है? लास्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट है 30,000। क्या है लास्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट? 30,000। अब इससे इसका रेशो फ्रेम करना है। क्या करना है? 3 zeros यहां पर कॉमन है, कट कर दो। एंड नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के पास क्या बचता है? 48, 24, 18 एंड 30। एंड अब इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद यहां पर मेरा रेशो बनेगा 16, देन इट विल बी 8, देन इट विल बी 6, देन इट विल बी 10। क्या इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस। 5, 3, 4 एंड 8। किससे डिवाइड किया? यहाँ पर 2 से। नाउ माय फाइनल रेशो विल बी 8:4:3:5। अब मुझे इन जितने भी मेरे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं, उन हर अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को मुझे इस रेशो के अंदर डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? सबसे पहले इसकी टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग कैसे? 8 + 4 विल बी 12, 12 + 3 विल बी 15 एंड 15 + 5 विल बी 20। यानी कि अगर मैं इसका टोटल करूंगी तो डिवाइड हमेशा मैं 20 से कर रही होंगी, एंड हर डिपार्टमेंट की जब मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगी तो उसके रेस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई कर रही होंगी। डिवाइड हमेशा 20 से एंड मल्टीप्लाई उसके रेस्पेक्टिव रेशो से। अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेंसेस को पिक करके उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के कॉलम में फिल करना। सबसे पहली चीज है रेंट एंड रेट्स। अमाउंट क्या है? 2500। रेंट एंड रेट्स अमाउंट है 2500। इसका सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट रेडी करते हैं। यहां पर लिखेंगे रेंट एंड रेट्स। क्या लिखना है यहां पर? रेंट एंड रेट्स। अमाउंट कितनी है? 2500। अब मुझे हर डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? 2500 डिवाइड बाय 20, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। सेम उसी तरीके से बी के लिए करेंगे। 2500 डिवाइड बाय 20, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। नेक्स्ट अब सी के लिए कैलकुलेट करते हैं। 2500 डिवाइड बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 3। डी के लिए करेंगे कैसे? 2500 डिवाइड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई हमेशा उसके रेस्पेक्टिव रेशो से किया है एंड डिवाइड में हमेशा 20 रहेगा। जल्दी से इनकी रेस्पेक्टिव अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं एंड इसके अकाउंट के अंदर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। इट विल बी 1000, इट विल बी 500, इट विल बी 375 एंड इट विल बी 625। यहां पर हर डिपार्टमेंट की अमाउंट्स कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाना है एंड यहां पर लिखेंगे टू रेंट एंड रेट्स। क्या लिखेंगे? टू रेंट एंड रेट्स। पॉइंट ले रहे हैं। अब उसकी हर रेस्पेक्टिव अमाउंट को फिल कर देंगे। अमाउंट विल बी 1000, 500, 375 एंड 625। क्या क्या अमाउंट है? 1500, 375 एंड 625। यहां पर हम लोग हमारे एक एक्सपेंस को एलोकेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सपेंस क्या गिवन है? इट इज जनरल एक्सपेंसेस। क्या गिवन है यहां पर? जनरल एक्सपेंसेस। अगेन सेम ही तरीके से वर्किंग नोट बनाएंगे एंड अपने जनरल एक्सपेंस को हर डिपार्टमेंट के रेशो के साथ एलोकेट करेंगे। यहां पर अब मैं फाइनल अमाउंट लिख रही हूं, वर्किंग नोट आप लोग खुद से प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखना है? टू जनरल एक्सपेंसेस। क्या लिखना है? टू जनरल एक्सपेंसेस। रेशो क्या है? 8:4:3:5। इट विल बी 720, नेक्स्ट 360, नेक्स्ट 270 एंड लास्ट विल बी 450। यहां पर हम लोगों ने जनरल एक्सपेंसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज 720, 360, 270 एंड लास्ट विल बी 450। वापस क्वेश्चन में चलेंगे एंड अपने नेक्स्ट एक्सपेंस को पिक करते हैं विच इज सैलरीज एंड कमीशन। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? सैलरीज एंड कमीशन। अमाउंट कितनी है? 12500। सैलरीज एंड कमीशन कहां पर आता है? अगेन मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहां पर लिखेंगे टू सैलरीज एंड कमीशन। कितनी अमाउंट है? 12500। उसको भी इसी रेशो के अंदर एलोकेट करेंगे। 8:4:3:5। अमाउंट क्या है? 12500। इट विल बी 5000, 2500, 1875 एंड 3125। क्या क्या अमाउंट आ रही है यहाँ पर? 5000, 2500, 1875, 3125। अब वापस क्वेश्चन में जाकर देखेंगे क्या इसके अलावा यहां पर हमारे पास कुछ और करने के लिए है? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि हम हर एक चीज को उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट कर चुके हैं। बस एक लास्ट आखिरी चीज बचती है विच इज मैनेजर्स कमीशन। उसके लिए हम लोगों को एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एंड मुझे पता है ये जो मेरा मैनेजर कमीशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगी। तो यानी कि यहां से क्लियर होता है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन करके रेडी है। मैं उसकी टोटलिंग
एंड बैलेंसिंग इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, अपने ट्रेडिंग अकाउंट की फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग यानी कि उसकी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। एंड इसके अंदर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो जल्दी से टोटल करते हैं, दोनों साइड अपने टोटल को फिल करते हैं। इट विल बी 60,000, 38,000, 20,000 एंड नेक्स्ट 34,500। दोनों साइड इसी टोटल को फिल करना है। 60,000, then 38,000, then 20,000 and last will be 34,500। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है एंड लिखना है ग्रोस प्रॉफिट के नेम से। कैसे लिखेंगे, टू ग्रोस प्रॉफिट। कैसे लिखना है इसको, टू ग्रोस प्रॉफिट एंड इट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। 10,000, 8,000, 4,000 एंड 6,000। यहां पर हम लोगों का ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। क्या करेंगे, इस ग्रोस प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड यहां पर लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। कैसे लिखेंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट। अमाउंट क्या है यहाँ पर आप लोगों की, 10,000, 8,000, 4,000 एंड 6,000। क्या क्या अमाउंट है आप लोगों की, 10,000, 8,000, 4,000 एंड 6,000। अब यहाँ पर क्या समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेरी हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर कंप्लीट हो चुकी है, एक कमीशन वाला पॉइंट मेरा रहता है एंड कमीशन के पॉइंट के लिए इन्होंने क्या बोला था कि आप अपने पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना लो, टोटलिंग कर लो, हर एक्सपेंस को माइनस कर लो, जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट की उस अमाउंट का 5% कमीशन आपने देना है। कितनी परसेंट कमीशन है, क्वेश्चन में चेक करते हैं, 5% कमीशन आपने देनी है। यानी कि इन्होंने मुझे पहले क्या डायरेक्शन दी कि आप पहले टोटलिंग कर लो, तो मैं भी इनकी बात मानूंगी, इनका कहना मानना है, जैसे जैसे ये बोलेंगे वैसे वैसे ही करना है। अब इन्होंने कहा टोटल कर लो, तो हम लोग टोटल करना स्टार्ट करते हैं। दैट विल बी 10,000, 8,000, 4,000 एंड 6,000। दूसरी साइड भी इस टोटल को एज इट इज लिख देंगे। दैट विल बी 10,000, 8,000, 4,000 एंड 6,000। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो मैं यहां पर नहीं लिखूंगी, उसे मुझे मेरे वर्किंग नोट के अंदर लिखना है। क्या करना है, वर्किंग नोट के अंदर लिखना है। इसीलिए मैं पहले ही वर्किंग नोट के अंदर जाकर क्या लिखूंगी, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, ताकि यहां पर मुझे क्लियर होता रहे कि मैं जिसकी भी अमाउंट लिख रही हूं वो उसके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की है। ठीक है, अब मैं जा रही हूं अकाउंट के अंदर एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करती जाऊंगी। फर्स्ट डिपार्टमेंट की बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, 3280। क्या आ रही है, 3280। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की चेक करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की क्या आ रही है, 8,000 माइनस 500 माइनस 360 माइनस 2500। इट विल बी 4640। कितनी अमाउंट आएगी, 4640। यहां पर नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड डिपार्टमेंट की चेक करते हैं। 4,000 माइनस 1875 माइनस 270 माइनस 375। इट विल बी 1480। कितनी अमाउंट आएगी, 1480। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की चेक करते हैं। टोटल है यहाँ पर 6,000 माइनस 3125 माइनस 450 एंड 625। इट विल बी 1800। कितना होगा, इट विल बी 1800। इन्होंने क्या कहा था, आप लोग आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से अपनी इनकम में से सभी खर्चे माइनस कर लो, यानी कि अपनी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर लो। जो भी अमाउंट आएगी वो मैं लिख चुकी हूं। इसका 5% कैलकुलेट कर लो। यहां पर मुझे इसके 5% को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इसके 5% को कैलकुलेट करना है एंड उसको मैनेजर कमीशंस के नाम से लिखना है। किस नाम से लिखना है, मैनेजर्स कमीशन के नाम से लिखना है। इसीलिए यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा टू मैनेजर्स कमीशन। क्या लिखना पड़ेगा, टू मैनेजर्स कमीशन। कैलकुलेट करते हैं हर डिपार्टमेंट की मैनेजर कमीशन को लिखते हैं। इट विल बी 164, 232, 74 एंड 90। इसको हमें फिल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। 164, 232, क्या लिखना है, 164, 232, 74 एंड 90। क्या लिखी है ये मैंने, मेरी मैनेजर्स कमीशन को लिखा है। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। मुझे क्या करना है, मेरा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है, मेरा नेट प्रॉफिट। क्या करना है, अगेन इस टोटल में से डेबिट साइड वाली हर एक चीज को माइनस कर ली। माइनस करने के बाद यहां पर मेरे नेट प्रॉफिट की क्या अमाउंट आएगी, 3116, 4408
and next will be 1406 and the last will be 1710. पॉइंट क्लियर है? यहां पर हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का बेसिक्स सीखा एंड उसके बाद हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स आज की क्लास के अंदर कवर किए हैं। तीनों ही न्यूमेरिकल्स मेरे कहने के लिए डिफरेंट थे, छोटे छोटे से उसके अंदर डिफरेंसेस थे। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स का रेशो बनाना था एंड उस रेशो के बीच में आपको आपके एक्सपेंसेस को एलोकेट करना था। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपके नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ गए एंड आपको रेशो उन्होंने खुद से गिवन किया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के अगेन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स भी बढ़े, वहां पर आपने सेल्स का रेशो भी खुद बनाया एंड साथ ही यहां पर एक नया टॉपिक सीखा। अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर मैनेजर्स कमीशन के बारे में बोला गया है तो उस टॉपिक के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको कैसे डील करना है, ये टॉपिक आप लोगों का इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने कवर किया है। आई होप तीनों ही क्वेश्चन जो आप लोगों को कराए गए हैं बहुत अच्छे से समझ आए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही स्क्रीन पर आप लोगों को आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस होमवर्क क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे एंड आप लोगों के नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। एंड साथ ही इस होमवर्क क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप लोग वो डाउट्स भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर को कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल भी कर सकते हैं। साथ ही ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं, इजी है या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।